आज हम पढ़ते हैं ब्याज निकालना। कक्षा 7 में भी है, कक्षा 4 में भी है, कक्षा 5 में भी है, इसलिए आज हम ब्याज की बात करते हैं। तो ब्याज निकालने का जो साधारण सूत्र है वो ये है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। इसी तरीके से अगर ब्याज दे रखा है और हमसे मूलधन पूछा गया तो मूलधन निकालने का सूत्र है ब्याज गुणे 100 अपान दर गुणे समय। अगर दर निकालना है तो दर का भी सूत्र हमने लिख रखा है पहले से, ब्याज गुणे 100 मूलधन गुणे समय। अगर समय निकालना है तो इसके लिए भी सूत्र है, ब्याज गुणे 100 अपान मूलधन गुणे दर। अब हम एक एक सवाल करके देखते हैं। सवाल हमारे पास है, 5,000 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हमें साधारण ब्याज निकालना है, इसलिए हम फार्मूला लगाएंगे ब्याज का। पहले ये देखेंगे 5,000 रुपया ये दिया गया है, इसलिए मूलधन क्या है, मूलधन कितना है बोलो, मूलधन 5,000 रुपये। गुड। मूलधन के बाद हमारे पास है वार्षिक ब्याज दर, यानी दर कितना है 6%। गुड। उसके बाद समय कितना है 4 वर्ष। समय कितना है 4 वर्ष। और पूछा क्या है, ब्याज। क्या पूछा है, ब्याज। तो ब्याज की जगह पर प्रश्नवाचक निशान लगाते हैं। और ब्याज निकालने का जो तरीका है वो ये है, मूलधन ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय। गुड, बहुत बढ़िया। और अपान 100। हम फार्मूले पर रख लेते हैं। मूलधन कितना है 5,000, ठीक। दर कितना है 6%, ठीक। समय कितना है 4 वर्ष। गुड। अपान 100। 1 जीरो कट गया जी। ठीक, 1 जीरो कट गया, 1 जीरो कट गया, 1 जीरो कट गया, यानी कि यहाँ बचा 50 और गुणे 6 24। 24। और 24 और 50 को अगर गुणा करोगे तो 24 पंचे होता है 120। कितना होता है 120। 120। और 1 जीरो और ये बचा, उसको लगा देंगे तो 1200 रुपया आपका क्या हुआ, ब्याज। ब्याज कितना रुपया हुआ 1200। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि मिश्र धन कितना होगा, क्या होगा मिश्र धन। तो मिश्र धन उस धन को कहते हैं जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों हो। तो मूलधन है 5,000 रुपये और ब्याज कितना है 1200 रुपया। तो ये हो जाएगा 6200 रुपया। कितना हो जाएगा 6200 रुपया। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी से 5,000 रुपया आपने कर्ज लिया है ब्याज पर, तो आपको उसे अगर 6 वर्ष के बाद दे रहे हैं और 4 वर्ष के बाद दे रहे हैं और 6% वार्षिक ब्याज है, तो आपको 6200 रुपये देना पड़ेगा।